व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों और पर्दा नशीमा बहनों, सबसे पहली बात मैं शिकवा करूंगा नक़ीब जलसा मुहतरम जनाब मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब से कि आप हजार मर्तबा मर्द हजरात को तो मुखातब किया, बाएं तरफ जो हमारी माँ बहनें वो आपके लिए मैंने छोड़ दिया, एक मर्तबा भी उन माँ बहनों को आवाज नहीं दिया। अल्लाह की कसम, आप अगर माँ बहनों को आवाज देते, ये जो पैसा है पता भी नहीं चल रहा है कि इस रूमाल में पैसा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने माँ बहनों को जो दीनी जज्बा अता किया, जो दीन से मोहब्बत अता की है, जो इस्लामी कामों से रग़बत दिया है और जो कुर्बानी का जज्बा अता किया है, माँ को आवाज दीजिए। क्या बात है। माँ को आवाज देंगे तो कसम खुदा की, अगर दिल से आवाज देंगे और माँ कब्र में हो तो अल्लाह की वो जात है कि अगर आप सुनने पे आ जाएंगे तो माँ कब्र से भी जवाब देगी। अल्लाह की जात इस बात पे कादिर। आपने माँ को छोड़ दिया और बहनों को छोड़ दिया। मैं चंद नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, कमेटी के कुछ जिम्मेदारों से गुजारिश है, जैसा कि हजरत ने कहा, माँ बहनों के सामने चले जाएं और माँ बहनों से भी मेरी गुजारिश होगी कि मेरी बहना, मेरी माएँ, आप जेवर की शक्ल में भी ताउन दे सकती हैं, जो हो सके दे सके। फिलहाल कुलसुम कॉस्मेटिक की दुकान, जिसके आनर अशरफ अली है, कनवा बॉर्डर पे दुकान है, 10,000 नेपाली रुपये उसने ताउन दिए हैं। अल्लाह इनके देने। जज़ाकल्लाह खैर। 4 नौजवान इस्लामाबाद के, मैं कमेटी के जिम्मेदारान से कहूँगा कि वो इस जानिब चले जाएं और वहाँ पर जो हमारी बेटियाँ हैं, 2-4 बेटियाँ खड़ी हो जाएं, जितनी माँ बहनें हैं उन तमाम के सामने अल्लाह के मुबारक घर की तामीर के ताल्लुक से आवाज लगा दें। ये हमारी माएँ बहनें आयशा, ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया, फातिमा, अल्लाह ताला ने इनको वो जज्बा अता किया है, अल्लाह ताला ने इन्हें इस्लाम से वो मोहब्बत अता की है कि ये अगर चाह लें तो इस्लामाबाद की वो शानदार मस्जिद जिसकी तामीर के लिए आपने बुनियाद डाली है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं दरवाजे पे खटखटाना नहीं पड़ेगा, किसी के सामने दामन फैलाना नहीं पड़ेगा। हमारी माएँ और बहनें अगर अपने नाक का, कान का, गले का, अपने हाथ का एक-एक जेवर दे देंगी तो अल्लाह की कसम मस्जिद की तामीर शानदार तरीके से मुकम्मल हो जाए। बेशक बेशक हक है। ऐ लोगों, दीन का सारा काम चंदे से हुआ है। चंदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ग़ज़वा-ए तबूक का मौका है। ग़ज़वा-ए तबूक गर्मी की शिद्दत में वाक़े हुआ और मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है। खजूर के बागात लगे हुए हैं,
खजूर पकने को है, खजूर ही की खेती हुआ करती थी और खजूर का फल कटा नहीं है। मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में रुमाल बिछाया और चंदे का आगाज फरमाया। मदीने के अंसार, मदीने के मुहाजिरीन, मदीने के गरीब मुसलमान, मदीने के मालदार मुसलमान, जिन्हें अल्लाह ने थोड़ा दिया था, जिन्हें अल्लाह ने ज्यादा दिया था, सबों ने हिस्सा लिया, भरपूर हिस्सा लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक छोटा सा वाकया तारीख आलम और तारीख इस्लाम के झरोखे से निकालता हूँ और इस्लामाबाद और शमसी के मुसलमानों की खिदमत में पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस तवक्को के साथ कि इस पूरे जलसागाह में एक भी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो खड़ा होकर के उसके जेब में अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है, जो रकम दी है और जो असासा है, वो अल्लाह ताला के मुबारक घर की तामीर के लिए पेश ना कर दे। अल्लाह का हवाला, रसूलुल्लाह का हवाला, काबा का हवाला, मस्जिद नबवी का हवाला, हरम मक्की का हवाला, बैतुल मक़दिस का हवाला, मशरिक के मुसलमानों का हवाला, मगरिब के मुसलमानों का हवाला, अर्श वाले का हवाला, हजरत जिब्राइल का हवाला, हजरत मीकाईल का हवाला, हजरत इसराफील का हवाला। हजरत इजराइल का हवाला अगर देंगे तो याद रखिए, हजरत इजराइल को छोड़ देते हैं, हजरत मिकाइल तक रखते हैं। एक मुसलमान भी अपनी जगह पे खड़ा नहीं रहे। माँ की जानिब से झोली आ जाएगी तब मैं आपको पुकारूंगा और एक एक शख्स को कुर्सी छोड़कर यहाँ आना है। आपके जेब में जो कुछ है आप रख दीजिए। अगर कुछ भी नहीं है आप जेब में हाथ डालिए और बंद मुट्ठी यहाँ रख दीजिए और आहिस्ते से हजरत के कान में कह दीजिए कि मेरी जानिब से, मेरी बीवी की जानिब से, मेरे तमाम बेटों की जानिब से, मेरी पूरी औलाद की जानिब से, मेरी मरहूमा वालिदा की जानिब से, मेरे गुजरे हुए वालिद की जानिब से, जिस दादा की जमीन पर हमने घर बना रखा है, उस दादा मरहूम की जानिब से, जिस दादी ने भूखे रहकर, प्यासी रहकर, फाका कशी करके घर और घर की जमीन बना करके दिया और जिसके बनाए हुए और खरीदे हुए घर पर हमारी नस्लें आबाद है, उनकी तरफ से, तमाम मरहूमीन की तरफ से ये मस्जिद बन रही है। हम चंद सालों के लिए यहाँ जिंदा हैं, अय्याम बीतेंगे, महीने गुजरेंगे, साल जाएगा, हम में से कोई शख्स जिंदा न रहेगा, न कोई बूढ़ा जिंदा बचेगा, न कोई जवान जिंदा बचेगा, न कोई मालदार जिंदा बचेगा, न कोई गरीब जिंदा बचेगा, न कोई औरत जिंदा बचेगी, न कोई मर्द जिंदा बचेगा, न कोई पुख्ता मकान वाला जिंदा बचेगा, न कोई फूस में रहने वाला बचेगा। सब के सब आने वाले चंद सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में, 50 सालों में, 100 सालों में दुनिया नहीं होती है, एक नस्ल जाती है, दूसरी नस्ल आती है। मगर ए इस्लामाबाद के मुसलमानों, ए शमसी के धड़कते दिल नौजवानों, ए मिल्लत इस्लामिया के गयूर फर्जंदों, याद रखो तुम अपने कब्र में रहोगे, तुम अपने कब्र में सोए रहोगे, गोश्त खत्म हो जाएंगे, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, तुम्हारी रूह आला इल्लियीन में सवाब के लिए तरसेगी, जन्नत की हवा के लिए, उसके एक अदना झोंके के लिए, अल्लाह की रहमत के लिए, अल्लाह की बख्शिश के लिए, दुआए मगफिरत के लिए, ईसाले सवाब के लिए, सदक़ाए जारिया के लिए, छोटी से छोटी नेकी के लिए तरस जाओगे अपनी कब्रों में। कहीं से कुछ नहीं मिलेगा मगर कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसने तुम्हें हुक्म दिया कि अल्लाह ताला के लिए मस्जिद की तामीर करो, ये अल्लाह ताला का घर बना हुआ रहेगा। इसके पुराने पत्थर पर, इसकी पुरानी ईंट पर, इसके बोसीदा फर्श पर जब भी शमसी का मुसलमान, नेपाल का मुसलमान 100 साल के बाद, 200 सालों के बाद, 300 सालों के बाद, 400 सालों के बाद, 500 सालों के बाद
जब भी कोई सजदा करेगा, जब भी कोई रुकू करेगा, अल्लाह के सामने अपने जबीन नयाज को बिछाएगा, रब्बुल जलाल से अपने गुनाहों की और निदामत की आंसू को बहाएगा और अपने लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा। अल्लाह की कसम, कब्रिस्तान के अंदर अल्लाह ताला नमाजी का सवाब जो वो नमाज पढ़ रहा है तुम्हारी कब्र में पहुंचाएगा। ये ताकत है। आज जो तुम सिक्के दोगे, 10 रुपए दोगे, 100 रुपए दोगे, 1000 रुपए दोगे, 10,000 दोगे, ऐ मुसलमानों, तुमसे बड़े बड़े पैसे वाले, दौलत वाले, जमीन वाले, जायदाद वाले, जिनको अल्लाह ताला ने सोने चांदी से नवाजा था और न जाने क्या क्या अता किया था, जो लाल किला के मालिक थे, जो दीवाने आम के और दीवाने खास के बादशाह थे, जिनकी जमीन दूर दूर तक फैली हुई थी, जिनके बैतुल माल के अंदर और सोने खाने के अंदर हीरे जवाहिरात फेंके रहते थे, आज उनके कब्र में, आज उनके आरामगाह में अगर उन्होंने कोई मस्जिद नहीं बनाई, मदरसा नहीं बनाया, सदका जारिया का कोई काम नहीं किया है, नेकी नहीं पहुंच रही है, सवाब नहीं पहुंच रहा है, तुम्हारे लिए सुनहरा मौका है। उठो और हर माँ, हर बहन, हर बेटी और हम में का हर मर्द, खा वो जवान हो, बूढ़ा हो, जेब में 10 रुपए हो या 100 रुपए हो, जिन्होंने नाम लिखा है उन्होंने तो नाम लिखा दिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, खामोशी के साथ खड़े हो जाए, हर शख्स खड़ा हो। आपने अपनी तरफ से दिया है, दादा जान की तरफ से, दादी जान की तरफ से, नाना जान की तरफ से, नानी जान की तरफ से, पूरे मरहूमीन की तरफ से, खामोशी के साथ हर शख्स खड़ा हो जाए। खड़े हो जाए दोस्तों, अल्लाह के लिए जिसके पास जितना है खड़े हो जाइए। देने को अल्लाह कबूल कर। अल्लाह ताला ने जो जेब में दिया है, कैद नहीं है, 1 रुपया भी अगर आपके पास है यहाँ पर दे दीजिए। खड़े हो जाइए। अल्लाह ताला कबूल फरमा, अल्लाह आपको कबूल फरमा ले, अल्लाह आपकी नस्लों को कबूल फरमा ले, अल्लाह आपके बेटे बेटियों को कबूल फरमा ले, आपके वालिदैन को अल्लाह ताला कब्र के अंदर जन्नत की हवाएं आता फरमाए, कभी वो तरसे नहीं नेकियों को। ऐ इस्लामाबाद के मुसलमानों, ऐ शमसी के मुसलमानों, अल्लाह ताला का ये घर तुम्हें कभी नहीं भूलेगा, कभी फरामोश नहीं करेगा। तुम कब्र के अंदर यहाँ के नमाजी, यहाँ के मुसल्ली के सजदों से, रुकू से, क़याम से, कायदे से जो दुआएं की जाएंगी, जो नमाजें अदा की जाएंगी, जो अल्लाह ताला की बुलंदी और बड़ाई बयान की जाएगी, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। तुम्हारी माओं को, तुम्हारे बापों को, तुम्हारे बुजुर्गों को, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह की कसम जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह का दिया हुआ है। घर अल्लाह का है, जमीन अल्लाह की है, तुम्हारे बैंक बैलेंस अल्लाह के हैं, सोने अल्लाह के हैं, जेवरात अल्लाह के हैं, तुम्हारी जितनी पूंजी है, जितना सरमाया है, जितना असासा है, जो कुछ भी तुम्हारे पांव तले है, हाथ के नीचे है, सर के ऊपर है, जमीन की शक्ल में, सोने की शक्ल में, बैंक बैलेंस की शक्ल में, आलो औलाद की शक्ल में, नन्हे मुन्ने बच्चे आलो औलाद की शक्ल में, ये सब अल्लाह का है। जिनके पास नहीं है वो आइए और कम से कम नाम लिखा दीजिए, कम से कम नाम लिखा दीजिए। होना तो ये चाहिए कि शमसी के अंदर अगर 500 घर, 1000 घर, 2000 घर मुसलमानों का है, हर घर से घर का गार्जियन, घर का मर्द, घर की औरतें खड़ी होती और ये फैसला किया जाता कि हर घर के लोग अपने घर वालों की जानिब से, जिंदों की जानिब से, मुर्दों की जानिब से 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25 हजार, उनके बेटे बाहर में रहते हैं, सऊदी में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, देहरादून बेंगलुरु में रहते हैं, 1 महीने की कमाई उस घर का मर्द अल्लाह ताला के घर की तामीर के लिए वक्फ कर देगा। और ये जो महीना है, ये महीना जो है, इस महीने की कमाई घर के सालन में, घर के खाने में,
घर के खर्चे में इस्तेमाल नहीं की जाएगी, बल्कि मर्द जो कमाएगा वो अल्लाह ताला के घर की तामीर में इस्तेमाल होगा। अल्लाह भाई कोई बाकी न रहे, हर शख्स खड़ा होकर यहाँ आ जाए। आपके रुपए में बड़ी बरकत। भाई माँ बहनों की तरफ कोई गए? भाई माँ बहनों की तरफ से जो गए हैं उधर, उनसे मेरी गुजारिश होगी जल्द आए, इधर ऐलान करें। मेरी माँ बहनों ने जेवर की शक्ल में या पैसे की शक्ल में या किसी एतबार से उन्होंने ताउन पेश किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरी माँ बहनें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी, क्योंकि हर घर की जो समझ ली एक तरह से जिम्मेदार ज्यादातर मर्द से ज्यादा हमारी खवातीन हैं। होम मिनिस्टर वही है, बगैर उनके आर्डर के न कोई बिल पास हो सकता है। उम्मीद है कि अच्छे ताउन उधर से आएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कमेटी के लोगों से कि जरूर यहाँ पेश करें हजरत के सामने, ताकि हजरत दुआ दे सके।